अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र व नजूम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर आया हूँ। ये अमल काफ़ी बार का आज़मूदा और तजुर्बाशुदा है, जिसकी मदद से आप अपने महबूब को मना सकते हैं। ये ख़ास करके अमल अच्छी अफराद के लिए है, यानी जिसके हरूफ अच्छी हो या बुर्ज अच्छी हो। अच्छी बुरुज वाले की खासियत ये होती है कि वो गुस्सा बहुत करते हैं। यानी कि आपका मिसाल के तौर पे महबूब कोई बुर्ज अच्छी वाला है या उसके हरूफ जो अच्छी हैं वो है, तो उसमें गुस्सा बहुत होगा और प्यार भी उतना करेगा। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ अमल अच्छी बुरुज वालों के लिए है। ये अमल हर कोई कर सकता है, लेकिन अच्छी बुरूज वालों या अच्छी हरूफ वालों को ज़्यादा फ़ायदा देगा। बहरहाल मैं आता हूँ अमल की तरफ। अब आपको पता कैसे चले कि आपका जो महबूब है उसका बुरूज अच्छी है? तो सबसे पहले आगे जाके आपको कमरी चार्ट नज़र आएगा। उसमें आप अपने महबूब जिससे आप मोहब्बत करते हो उसका और उसकी वालदा का जो कमरी अदद है वो लेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे। फिर 1 से लेकर 12 तक जो भी बुर्ज आए, यानी उसमें से देखो, अगर उस एक बचे तो बुर्ज हमल होगा, अगर 5 बचे तो बुर्ज असद होगा, अगर 9 बचे तो बुर्ज कौस होगा। ये जो 3 बुरूज हैं ये अच्छी बुरूज हैं, ठीक है। यहाँ बुर्ज तक बात क्लियर हो गई। अब आपको मैं हरूफ जो अच्छी हैं, यानी कि आपका महबूब का जो पहला हरूफ है अगर अच्छी है या उसके जो हरूफ हैं वो अच्छी गालिब हैं, यानी कि ज़्यादा हरूफ है, तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे हरूफ नज़र आ रहे हैं ये सारे अच्छी हरूफ हैं। सबसे पहले हमारा जो मतलूब है जिसके लिए हम अमल करें उसका नाम आदम है, यानी कि आदम अलिफ जो पहला हरूफ है वो है अच्छी। अब हम इसके अदद निकालेंगे। अलिफ का 1 हो गया, दाल के 4 हो गए, मीम के हो गए 40। जब इसको टोटल किया तो ये हो गए 45। हम ये नोट करेंगे। आप अपना महबूब और उसकी वालदा के अदद निकालेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप कहीं से भी, जंगल से या कहीं से भी, ये अक के पौधे होते हैं अक, तो उसके 7 पत्ते लेंगे जिस पे आगे जाके मैं नक्श दूंगा वो लिखे जाएंगे। इस अमल में कोई ख़ास शर्त वगैरह नहीं है, आप किसी भी कलम से नक्श बना सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसी जगह इंतखाब करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, पाक साफ़ हो, खुशबूदार कमरा हो तो बेहतर है। इत्र वगैरह लगा लें आप, कोई भी अगरबत्ती फुलगाएँ, और रिजल गैप का ख्याल रखें। रिजल गैप का तरीका ये है कि इस चार्ट में देखें कि इस्लामिक डेट कौन सी है। आप उस तरफ अपना रुख करेंगे और रिजल गैप को सलाम करेंगे। फिर उसकी बैक साइड पे आप बैठेंगे और 7 अदद पत्ते हाथ में लेकर, कोई भी कलम हो, मार्कर हो तो बेहतर है, क्योंकि पत्तों पे आम जो स्याही है वो नज़र नहीं आती या लिखाई में मुश्किल होगी। बहरहाल ये आप लिख लें। इसका आसान तरीका यह है कि सबसे पहले बॉक्स बनाएं, फिर ऊपर जो तोएं लफ्ज़ आ रहा है ये आप लिखेंगे। ऊपर 6 बार आ रहा है और साइड में 5 बार आ रहा है, ठीक है। और एन हरूफ जो है वो लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और बीच में आप अपना मकसद लिखेंगे। सबसे पहले अहरक कलब फ़िलाँ बिन फ़िलाँ, यहाँ पे आप अपना महबूब लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आपका महबूब कोई लड़की है या औरत है तो फ़िलाँ उसका नाम आएगा,
پھر بنتے آئے گا، یعنی کہ عورت جب نام آئے تو بنتے لگے گا اور اس کی والدہ کا نام آئے گا۔ اگر آپ کا محبوب مرد ہے تو ادھر اس کا نام، پھر بن آئے گا، پھر اس کی والدہ کا نام آئے گا، پھر اعلیٰ حب و عشق و محبت، پھر آپ اپنا نام ماں والدہ لکھیں گے، اللہ جلا الساط الوہا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ آپ یہ 7 عدد پتوں پہ نقشے لکھیں گے۔ اب آپ اپنے پاس آگ جلائیں اور یہ پتے اس میں ڈالتے جائیں۔ جو ہم اپنے محبوب کے عدد نکالے تھے، آپ کو اسکرین پہ ایک آیت نظر آ رہی ہے، آپ اتنی تعداد میں پڑھو گے، یعنی کہ ہمارا جو مطلوب تھا اس کا نام تھا آدم اور اس کے عدد تھے 45۔ ہم 45 بار آیت مبارکہ پڑھیں گے اور ایک ایک پتا آگ میں جلاتے جائیں گے۔ پڑھنے کی رفتار اور جلانے کی رفتار ایسی رکھیں کہ پتے بھی جل جائیں اور آیات مذکورہ بھی پوری ہو جائے۔ ایسے نہیں ہو کہ آیات پوری ہو جائے اور پتے جلتے رہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ٹائم بتاتا ہوں، یہ آپ کس ٹائم کریں گے۔ آپ کوئی بھی اپلیکیشن پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں جو ایسٹرولوجی پہ ہو، اس میں آپ کو سارا کچھ پتہ چلے گا کہ چاند آج کس برج میں ہے۔ آپ کو اس میں دیکھنا ہے کہ چاند برج حمل میں ہے یا اسد میں یا قوس میں۔ ان تینوں میں سے ایک میں ہو تو آپ یہ عمل کریں، اور اس وقت ساعت شمسی کی لیں یا مشتری کے ساتھ لیں۔ یہ دونوں ساعتیں جو ستارے ہیں یہ بھی آتشی ہیں۔ یہ آپ کا عمل بیکار نہیں جائے گا، اس کا اثر ایسا ہوگا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بہرحال یہ اس عمل کی ساری ترتیب تھی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔